जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका आपने चैनल द मयंक वॉइस पर। से आ ही नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है ना। एक बार इस उपाय को कीजिएगा, फ्रिज में उठा करके आपको यह चीज रखनी है। आपका परिवार जीवन भर खुश रहेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो के अंदर जो 5 महा उपाय होंगे ना, इन्हें आप लिख करके नोट करके कहीं पर भी रख लीजिएगा। यह आपके जीवन भर काम आने वाले हैं। सबसे अचूक सबसे अद्भुत उपाय। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, अचानक कोई समस्या अगर आपके जीवन में आ जाती है, तो इन उपायों को लिख कर के रख लीजिएगा। जीवन में कभी और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको फ्रिज में एक चीज रख देनी है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन से आपके घर में पैसे की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। धन संपदा को बढ़ाने का इससे सुंदर उपाय आपके घर में कुछ हो ही नहीं सकता। अनावश्यक खर्चे भी रुक जाएंगे, परिवार की उन्नति भी होने लगेगी। एक काम आप सभी लोगों को जरूर करना है। किस दिन करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, अंत तक इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आज दिन तक मैंने कभी नहीं बोला, आज मैं बोल रहा हूँ। इन 5 उपायों को ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए आपको क्या चाहिए। यह होगा इस तरीके से। एक मिट्टी का कलश चाहिए, इजली आपको मिल जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। यह भी चीज ध्यान रखना, जो करवा चौथ के दिन रिया जब अर्घ देने के लिए जो छोटा सा मटका लेकर के आती है ना, उसी तरीके का आपको एक छोटा सा चाहिए। इस तरीके का मिट्टी का कलश, ठीक है ना। और कोशिश करना जब आप छोटा सा लेंगे ना, तो इसके ऊपर जो दीपक होता है ना, दीपक से आप इसका ढक भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटा सा कुल्हड़ के टाइप का, बस इससे ज्यादा बड़ नहीं चाहिए। यह चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक यह ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा दूध। जो दूध लोगे, यह लोगे गाय का दूध। और कौन सा लोगे, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध आपको लेना है। कितना लेना है, जितना यह आपने कलश लिया है ना, इस कलश के अंदर ना तो आपको जल भरना है, ना ही कुछ भरना है। जैसा आप वहां से लेकर के आओगे ना, आपको धोना भी नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा का सीधा इसके अंदर दूध भर देना है, पूरा का पूरा, ठीक है ना। और इसे ढकना नहीं है। इस दूध को लेकर के आपको चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अलग से जरूर लेकर के जाना, तांबे के कलश में, ठीक है ना। और इन दोनों को लेकर के जब आप महादेव जी के मंदिर पहुंचो, किसी भी दिन किसी भी समय, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि प्रदोष काल के बाद में ही जाना है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, प्रदोष काल में आप चले जाइए, यानी कि शाम के समय आप चले जाइए या फिर रात्रि के समय चले जाइए, सुबह के समय नहीं जाना है, ठीक है ना। तो प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचो, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। दोनों हाथों में उस दूध वाले कलश को लेकर के, जो मिट्टी का कलश है ना, दूध वाले कलश को लेकर के दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको दूध समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए दूधेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, दूधेश्वर महादेव के नाम से आपको यह समर्पित करना है। कर दोगे। कर देने के पश्चात जो भी दूध बहता बहता आ रहा है ना, उसी मिट्टी के कलश को आपको
यहाँ पर लगा देना है। जितना दूध रोक सको उतना दूध इस कलश के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है। ठीक है, जब आप उस दूध को एकत्रित कर ले, इस कलश को उठा करके आपको साइड में रख देना है और एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कासम करते हुए समर्पित कर देना है। बस इतना सा काम करना है। जो कलश आपने यहाँ पर उठा करके रखा था ना साइड में, जिसके अंदर दूध है, ठीक है, ध्यान रखना जल को नहीं रोकना है, दूध को ही आपको रोकना है। उस मिट्टी के कलश में उस कलश को घर पर उठा करके लेकर के आना है और ला करके अपने घर के फ्रिज में उस दूध को, ध्यान रखना, उस दूध को ना तो गर्म करना है ना कुछ करना है। अपने घर के फ्रिज में उसको ध्यान से किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना ताकि उसे कोई उठाए ना उसे कोई काम में ना ले। जितना यह पुराना होता चला जाएगा आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब भैया कितने दिन तक यह रखे रहने देना है ना, तो आपको हर 7 दिन के अंदर अंदर इसे आपको हटा देना है, नया आपको लेकर के आना है, इस जगह पर रख देना। आप 1 हफ्ता करके देख लीजिएगा, आपको फर्क दूसरे दिन ही पता चल जाएगा। इतना अद्भुत और अच उपाय है तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ धन प्राप्ति का एक उपाय और भी बताया था गुरुदेव ने कि अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो अगर आप यह उपाय ना कर सको तो एक छोटा सा उपाय यह वाला कर लेना। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है ना, आप शून्य होता है ना, इस कच्चे सूत को आपको केसर के जल में, ध्यान रखना, थोड़ी सी केसर के 2-4 कलियां लेना, उसे जल के अंदर भिगो लेना। तो केसर का जो जल होगा उस जल के अंदर आपको इस कच्चे सूत को डुबो लेना है। थोड़ा सा लंबा सूत ले लेना, कितना लेना है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिससे यह क्या हो जाएगा, यह थोड़ा थोड़ा सा पीला हो जाएगा केसर के जल में भिगा करके। अब यह पीला हो जाएगा। पीला हो जाने के पश्चात आपको इसी धागे को कितनी बार, 1-2 कितना लंबा लेना है, ध्यान रखना, 3-4-5 ऐसे करके आपको 7 बार लपेटना है। इतना मोटा गोला करना है कि वह महादेव जी की शिवलिंग के बीचों बीच में यहाँ पर आ जाए, यानी कि 7 बार आपको ऐसे करके लपेटना। जैसे एक बार लपेट दिया, फिर आपको यह दूसरी बार लपेटना है, तीसरी बार लपेटना है, चौथी बार लपेटना है, 5वीं बार लपेटना है चारों तरफ। इस तरीके से 7 बार आप पहले से ही लपेट करके रखें। अपने नाम, गोत्र और कामना कह करके महादेव जी की शिवलिंग पर इस तरीके से आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवा आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करके और अपनी कामना कह करके इस धागे को आपको यहाँ से निकाल लेना है। निकालने के पश्चात जिस जगह पर भी, जहाँ पर भी आपका कार्यस्थल है, जिस टेबल पर आप काम करते हैं, जिस जगह पर आपका ऑफिस है ना, तो आपके उस टेबल से, आपके लैपटॉप से, आपके उस मशीन से जिससे आप काम करते हैं ना, वहां पर जाकर के इस धागे को बांध दीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं, आपका धंधा बढ़ता चला जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, यह तो हो गए धन प्राप्ति के 2 उपाय, ठीक है। अब मैं तीसरे उपाय की बात करूंगा, लेकिन यह वाला होगा आप आपके परिवार के क्लेश के लिए। यह चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, सास बहू के बीच में, बेटे के बीच में क्लेश दिन भर होता रहता है। केवल नींबू और मिर्ची को एक ही स्थान पर लगाया जाता है, वह भी किस लिए लगाया जाता है, यह भी चीज ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी भी चीज का इनॉग्रेशन करते हो, दुकान का या किसी का भी ना, तो वहां पर बाहर की तरफ इसे लगाया जाता है नाता, ताकि अलक्ष्मी दूर जाए, लक्ष्मी पास में आए। इसे देखते ही, इन दोनों को साथ में देखते ही अलक्ष्मी जो है ना, वह घर के द्वार से ही लौट जाती है। अगर आप घर में इन्हें दोनों को साथ में रखोगे ना, तो अलक्ष्मी आपके घर में आएंगी, आपके घर से धन संपदा की कमी होने लगेगी, परिवार में क्लेश हमेशा
बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए जो गुरुदेव ने बताया वह यह बताया कि जब भी आप इन्हें लेकर के जाओ तो इन दोनों को कभी भी साथ में मत रखो। अगर आपने यहाँ पर नींबू रख दिया है ना तो आपको यहाँ पर रख देना, ऐसा नहीं है। खाना छोड़ दो, दोनों को एक साथ कभी भी एक टोकरी में एक थैली में नहीं रखना है। आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। के बाद में भी पूज्य गुरुजी ने एक और उपाय बताया था। इसी के लिए जो तीसरे नंबर का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके घर में जहाँ पर भी पानी पीने का मटका है, यह जो कलश है ना, अब आप इसमें से जब भी आप जल पीते हैं, बार बार जल निकाल करके आप पीते रहते हैं, तो यह धीरे धीरे करके खाली होने लगता है। एक चीज का आपको को खास करके ध्यान रखना है कि यह वाला जो कलश है ना, कभी भी आधे से ज्यादा खाली ना हो पाए। जैसे यह आधे से ज्यादा खाली होने लगे, इसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा जल और भर दीजिए, लेकिन आधे से ज्यादा खाली मत होने देना। आप यकीन ना करेंगे, जिस दिन आपका यह आधे से ज्यादा खाली हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर घर में कोई ना कोई क्लेश होगा ही होगा। लिख करके रख लेना। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और छुपा है। आपको यह जो कलश है ना, आधे से ज्यादा खाली होने ही नहीं देना है। इन सब चीजों को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन यह चीजें असर करती है। आपके घर में जो आपका पानी पीने का स्थान होता है, यह आपके पितरों का स्थान होता है। तो यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा, वरना आप एक बार करके देख लीजिएगा, जिस कलश में से आपके घर के व्यक्ति जल पीते हैं ना, एक बार आधे से ज्यादा खाली होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर क्लेश होगा ही होगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला उपाय किन लोग के लिए? देखिए, हर एक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसे या तो सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है ना, या फिर माइग्रेन की दिक्कत रहती है। अचानक से कभी भी कोई भी सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और इसके चक्कर में वह बहुत ही ज्यादा हानिकारक दवाइयों का सेवन करते हैं, जो कि उनके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है, कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है। जब भी आपके सिर दर्द और माइग्रेन का दर्द होने लग जाए ना, चने की 7 दाने आपको लेने हैं। चने की दाल के 7 दाने, यह जो मैंने गोले में बना रहा हूँ ना, यह एक चने की दाल कहा जाता है, आधा नहीं है, यह पूरा एक गिना जाता है। इस तरीके से आपको 7 चने की दाल लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। अगर आपके ही घर में कहीं पर भी शिवलिंग विराजमान है, आप वहां इस उपाय को कर सकते हो, या फिर नहीं है, आपके आसपास जो शिवालय है वहां आप पहुंच जाओ। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए और एक एक करके 7 चने की दाल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। हाथ जोड़ करके बाबा से विनती करना कि मेरे इस सिर दर्द की समस्या को दूर कीजिए। मुझे हानिकारक दवाइयां खानी होती है, जो कि मेरे शरीर को हानि पहुंचाती है। मेरा यह सिर दर्द खत्म नहीं होता। जैसी आपको विनती करनी है वैसी विनती करना। काशी विश्वनाथ के नाम का स्मरण करके इन 7 की 7 चने की दाल को उठा करके लेकर के आ जाना और एक एक करके चबा चबा करके खा लेना। 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सिर का दर्द खत्म ना हो जाए तो कहिए यह शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की कि अगर आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी भारी विकट समस्या आ जाए हैं ना, अचानक से कोई बड़ी भारी विकट समस्या आ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपके दिमाग काम नहीं कर रहा हो है ना, कभी भी ऐसी गुत्थी फल बस जाए, आपको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक काम जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी भारी विकट समस्या आने वाली है, नुकसान होने वाला है, कुछ भी है ना, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो अचानक जो भी आ जाए, आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल जहां से मिले वहां से ले लेना। 1 हरे मूंग का दाना मात्र, 1 हरा मूंग का खड़ा दाना, आखा दाना,
और एक चावल का दाना। बस इन 3 चीजों को लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी बेल पत्री का पेड़ होना वहां पर पहुंच जाना। नहीं मिलता है कोई सा भी शिवालय ढूंढना, उसके आसपास आपको बेलपत्र का पेड़ जरूर मिलेगा। और उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी कंकर पत्थर पड़ा हो, उसी कंकर पत्थर को शिव मानकर एक लोटा शुद्ध जल उस पत्थर पर पहले समर्पित कर देना और एक हरा मूंग का दाना और एक चावल का दाना इसके ऊपर समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देना। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी वह बड़ी भारी विकट समस्या खत्म हो जाएगी। आप जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी के यह सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। इन सभी उपायों को लिख करके रख लीजिएगा, आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। ठीक है, जैसा उन्होंने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई